और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े पेंशन फंड के बारे में, ईपीएफओ के बारे में। अगर ईपीएफओ की चर्चा आता है तो भारत में इससे बड़ा पेंशन फंड ईपीएफओ से ज़्यादा कहीं नहीं है। ईपीएफओ में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कर्मचारी भी इम्प्लाई हैं, लगभग यहाँ पे करोड़ों की संख्या में कर्मचारी इम्प्लाई है ईपीएफओ में। अब यहाँ पे ईपीएफओ में इतने बेहतर फंड के बाद भी पेंशन फंड से रिलेटेड जब बातों पे चर्चा आता है तो ईपीएफओ के एम्प्लॉइयों को निराशा हाथ लगता है। और जब आप ईपीएफओ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल जो भी बातें इनके पेंशन की वृद्धि से जब चर्चा में आता है तो वह केवल एक शगुफा जैसा सुनने को मिलता है। अलग अलग सोशल मीडिया पे भी इस बात को खूब पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार क्या कर रही है और बहुत सारे लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। उसके दूसरे तरफ अगर बात करें कि जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है और वे अपने अपने संगठन को लेकर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि मिनिमम पेंशन की वृद्धि 1000 से बढ़कर कम से कम 7500 रुपया हो जाए। और इसी चीज़ का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो तर्क पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो आया है उस तर्क का क्या बेनिफिट्स मिलेगा और किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग पेंशन फंड के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस बार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ सुझावों को यहाँ पे मेंशन सरकार के सामने किया है। ये सुझाव कैसा है, ये सुझाव का क्या बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ को यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस बार सुझाव दिया कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपया से बढ़ाकर 7500 रुपया किया जाए ताकि जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनके बेहतर जीवन यापन हो सके। उनके बेहतर जीवन यापन और उनका जो लिविंग कॉस्ट है, पर डे का जो लिविंग कॉस्ट है वह 1000 रुपये में पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे तर्क दिए गए जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है। अब बताइए कि 1000 में आपकी रसोई घर का, आपके किचन का एक सिलेंडर नहीं आ रहा है और आपको बस वही पेंशन दिया जा रहा है। यानी आपके जीवन यापन कैसे चलेगा, एक बेहतर भविष्य कैसे होगा, ये सभी बातों पर बेहतर तरीके से अपने सेंटेंस में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया है। अब यहाँ पे जो हर बार लोकसभा हो, राज्यसभा हो, माननीय सांसद चाहे वो रूलिंग पार्टी के रहे हो या अपोजिशन के रहे हो, सवाल उठाएं कि मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो। लेकिन अब जब ये प्रश्न किया जाता है तो सरकार का एक अपना जवाब आता है, वही नपातुला जवाब कि हम बजटीय अनुदान दे रहे हैं। और ये बजटीय अनुदान की जब बात आता है तो इस बजटीय अनुदान से मात्र कर्मचारियों को 1000 रुपया मासिक पेंशन बन रहा है। अब बताइए कि ये बजटीय अनुदान क्या कर्मचारियों के हित में है? तो अगर कर्मचारियों से पूछा जाएगा तो वे तो एकदम बिल्कुल कह देंगे कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको तो इससे बेनिफिट मिल नहीं रहा है। यानी यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक तथ्य को और दिया कि आप बजटीय अनुदान को ही बढ़ाइए। बजटीय अनुदान को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक मिनिमम पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाएगा। ऐसे इस बार सभी तर्क को सरकार के सामने दे दिए गए हैं जो आपके मिनिमम पेंशन की वृद्धि को लेकर संभव दिख रहा है कि अब 1000 से बढ़कर 7500 रुपया आपके मिनिमम पेंशन हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी संख्या में ईपीएफओ जो होल्डर हैं, जो संगठित क्षेत्र में वर्षों तक काम किए हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको एक बेहतर लाभ मिल सकता है, क्योंकि लंबे संघर्ष कर रहे हैं, 12-14 सालों से ये कंटिन्यू अपने डिमांड को कर रहे हैं। अलग अलग न्यायालयों में भी इससे रिलेटेड वाद दायर है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का एम्प्लॉइयों के फेवर में कोई इस तरीके का पॉजिटिव संदेश नहीं मिलता है। केवल अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये बातों का चर्चा होता है। लेकिन इस बार जो हमने कहा कि हो सकता है कि जिस तरीके के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने जो बातों को रखा है, तथ्यपरक बातों को रखा है, इससे सरकार कुछ एक बेहतर निर्णय ले सके। तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपके मिनिमम पेंशन 1000 रुपया से बढ़कर 7500 रुपया हो जाए। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक करके, ईपीएफओ संबंधित होगा तो आप सुझाव लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस तरीके के बातों को ईपीएफओ जो होल्डर है उन लोगों के पास ये बात जा सके, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में आपके लिए कुछ अच्छा डिमांड हुआ है। मिलेंगे आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।